हेलो एवरीवंस, मेरा नाम साकुनी है। लेक्चर 12 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टाइम का अलाइनमेंट करना सिखाऊंगा कि आप टाइम का अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। कैसे आप मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम या जितने भी टाइम फ्रेम हैं उनका सही तरीके से कैसे यूज़ करके एक 5 मिनट या 15 मिनट पर जाकर एक बेहतरीन ट्रेड कैसे ले सकते हैं। बस आप अगर बाहर हो, चलते चलते देख रहे हो या स्टेशन पर बैठे हो, वीडियो को लाइक करके छोड़ दो। घर बैठ के चुपचाप देखना, नोट्स बनाना, तभी आपकी ये चीज़ें समझ में आएगी। देखो, आपने यूट्यूबर्स को देखा होगा, मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ। वो क्या करते हैं, तो 5 मिनट या 15 मिनट पर आपको सपोर्ट रजिस्टेंस यूज़ करना सिखाते हैं कि जैसे कि ये हुआ, इसका ब्रेकआउट तो ले लो, या फिर पैटर्न हो गए, या कुछ भी हो सकता है। कैंडल के बेस पर अलग अलग की थ्योरीज़ है, वो आपके इजीली समझ में भी आती होगी, इसलिए लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इतना आसान मार्केट नहीं है। अगर आपको ये ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, इसमें कैंडल्स है, इसमें टाइम, ये प्राइस लिखे हुए हैं, इसमें अगर आपको मंथली टाइम फ्रेम दिखाया गया है, वीकली टाइम फ्रेम है, डेली है, अगर इतने सारे टाइम फ्रेम बनाए गए हैं तो कुछ तो उनके पीछे का लॉजिक होगा। कैंडल्स है, इनके पीछे का डाटा दिखाया जाता है, कुछ इनका भी लॉजिक होगा। हर सेशन का अलग लॉजिक होता है। अगर ऐसा ही रियल में होता, अगर 5 या 15 मिनट के हिसाब से ही मार्केट चलती, तो केवल 5 मिनट का टाइम फ्रेम बन जाता, उसी बेस पर इजीली ट्रेड होती। इसलिए 90% लोग लॉस में हैं, क्योंकि उनको जो चीज़, बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जिनके 5 मिलियन 1 मिलियन सब्सक्राइबर, उनकी बातों पर लोग विश्वास कर लेते हैं। जो छोटे क्रिएटर होते हैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे लेक्चर का नाम है टाइम अलाइनमेंट मॉडल। टाइम मॉडल इसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे, बस इसको आप ध्यान से देखना। तो अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम ओपन किया है। देखो ऊपर मंथ लिखा हुआ है, तो ये एक कैंडल इसमें एक मंथ की है। तो अगर मैं पीछे मैं चलो तुम्हें लेकर चलता हूँ 2016 से। मैं मंथली टाइम फ्रेम झटके से बताऊंगा, छोटा लेक्चर बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, परेशान नहीं करूंगा, लेकिन बस आप कान खोल के ध्यान से सुनना। अगर आप देखो, एफ ऑर्डर ब्लॉक का काम कितना अच्छा होता है, लिक्विडिटी का सारी यहाँ तक सिखाऊंगा। 2025 तक जो भी हुआ है तेज़ी से बताता चलूँगा। कैसे आप पूरे मंथ तक गोल्ड में, सोने में इन्वेस्ट कर सकते हो। कैसे पता लगता है कि यहाँ से ही बड़ा मोमेंटम आएगा, 700 पिप 800 पिप कैसे निकलते हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, या पीछे भी जा सकते हो, वो भी मैं बता सकता हूँ। लेकिन देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये भी ऑर्डर ब्लॉक से गया, ऑर्डर ब्लॉक से गया। देखो अगर आप यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से लेते तो ये पकड़ सकते थे हर एक मोमेंटम। ये देखो, अब मैं थोड़ा तेज़ी से बताता हुआ चलूँगा तो ध्यान से समझना। ये एफ से गया, देखो ये एक एफ यहाँ से, तो ऑर्डर बार बार फिल होते रहेंगे। अगर आप देखोगे, अगर मार्केट है तो इसमें पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। बिग प्लेयर कभी भी एक साथ क्वांटिटी नहीं लगाता, उनके अपने कुछ लिमिट ऑर्डर, ट्रिगर ऑर्डर छोड़ देते हैं, ताकि ऊपर लोग उन्हें देखकर, बड़ी कैंडल को देखकर वो भी ऊपर की ओर जाए, फिर वो नीचे उनकी जो एसएल होते हैं, एसएल हंटिंग होती है, उनके एसएल लिए जाएं, तब जाकर वो ऊपर जाएं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, देखो ऑर्डर ब्लॉक पर टैप, फिर ऊपर, फिर अगर मंथली बेस पर जाऊँ यहाँ पर साइडवेज, ये पूरा 2020 से लेकर 2022 तक सोना सस्ता रहा होगा, चेक कर लेना। आफ्टर दैट ये देखो, ये भी एफ से गया। तो ऐसे ये नैरेटिव भी बोलते हैं इनको, नैरेटिव बायस। तो अगर आप ऐसे ही देखते जाओगे तो गोल्ड कुछ इस प्रकार से ही चल रहा है मंथली बेस पर। आप यहाँ पर देखो, अभी मैं रिसेंट में आता हूँ बिल्कुल डायरेक्ट। यहाँ पर देखो, ये वाला एक एफ इससे मार्केट गया। अगर मैं अभी रिसेंट की बात करूँ तो यहाँ तक हम लास्ट एक मान सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक तक आने वाले मंथ्स में दिखता है तो हम यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। 27-23 तक अगर आएगा गोल्ड तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे और लाइफ टाइम हाई तक टारगेट रखेंगे। अगर कोई भी यूएस में पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो लास्ट गोल्ड यहाँ तक आ सकता है, बस 2000 तक ये गोल्ड आ सकता है, इससे नीचे ये नहीं जाएगा। अगर आपको बिग क्रैश इसमें देखने को मिलता है, बेफिक्र होकर आप यहाँ पर सोना होल्ड कर सकते हो, और टारगेट अपना लाइफ टाइम हाई तक इजीली मिल जाएगा तुम्हें। लगभग 1 साल में, 6 मंथ या 2 साल में, जब भी, क्योंकि यहाँ पर उनके पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, ये मैंने अभी देखे। तो आप यहाँ से होल्डिंग, ये मैंने मंथली पावर है, देखो मैंने मंथ को देखा और ये डिटेक्ट कर लिया, और पूरी गारंटी के साथ मैं बोल पा रहा हूँ। तो अभी अगर मंथ में रिसेंट में बताऊँ, आने वाले कुछ टाइम में अगर आपको गोल्ड
या अगले इस मंथ या अगले मंथ आपको यहाँ पर दिखेगा, तो आप यहाँ से भी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं यहाँ से, और पूरा टारगेट होल्ड कर सकते हो, इजीली मिल जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा मंथली टाइम अलाइनमेंट कि मंथली कैसे देखते हैं। अगर मैं ट्रेड के हिसाब से देखूँ या स्विंग ट्रेड के हिसाब से देखूँ अगला मंथ कहाँ रहेगा, तो वो मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि अभी हाइपर है। एक चीज़ होती है डिसाइड करने में, लेकिन वो बताऊँगा मैं अगले मंथ, वो भी लाइव स्ट्रीम में। अब आ जाते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पर। देखो ये वीकली टाइम फ्रेम है, इसमें हर एक कैंडल एक वीक में बनी है, तो हर कैंडल जैसे कि मंथ में हुआ ऐसा ही इसमें होगा। अगर आप यहाँ पर रिसेंट में जाओगे तो देखो ये वाली एक एफईजी जो कि फिल हो चुकी है, इसका मतलब ऑर्डर फिल होते हुए जा रहे हैं, ऑर्डर फिल होते हुए जा रहे हैं। तो अगर आप ये वाली देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, तो अगर इस एफईजी पर जो कल को नया वीक चलेगा, अगर ये अगला वीक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है तो आप फिर दोबारा से यहाँ पर बाई करके चल सकते हैं। टारगेट आपका लाइफ टाइम हाई रहेगा। ये नैरेटिव होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अब देखो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना समय आपको रुकना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टारगेट चाहिए, लेकिन मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम की ओर बढ़ रहा हूँ तो आपको टारगेट भी फिर उसी हिसाब से मिलेंगे, उसी हिसाब से ट्रेड मिलेगी। लेकिन ये देखना जरूरी है, ये मैं डेली लाइव आने से पहले देखता हूँ, इसलिए मैं आपको पूरी जेन्युइन तरीके से बता रहा हूँ। देखो लेकिन हाँ कुछ चीज़ों लोगों को ऑर्डर ब्लॉक नहीं पता होगा, मार्केट के सेंटीमेंट नहीं पता होगा, तो ये ऐसे समझ में नहीं आएंगे। इससे पहले वाले सारे लेक्चर देखो, 1 बाय 1 सारे लेक्चर देखो, तब जाकर ये चीज़ें समझ में आएगी। अब देखो मैं इसको ड्राइंग को हाइड करता हूँ, अभी मैं डेली पर आ चुका हूँ। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखूँ, वैसे तो ऑर्डर ब्लॉक ये वाला भी है, ये देखो ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक है, तो या तो हम यहाँ से तो बाइंग है ही हमारी, लेकिन एक इस ऑर्डर ब्लॉक पर ये टैप कर चुका है डेली के हिसाब से। एक जो रिसेंट में नैरेटिव था इसको टैप करके इसने वीक बनाई है। तो अब देखो वो वीकली के हिसाब से था, पीछे गया मैं, उससे पीछे गया तो मंथली के हिसाब से था। अब आ चुके हैं हम डेली पर। अभी मैं इनको मिटो देता हूँ। अब देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन भी लिया है, तो मेरा कल का व्यू क्या रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो मैंने देखा भाई ऑर्डर ब्लॉक पर टैप कर चुका है, अब मैं जाऊंगा और छोटे टाइम फ्रेम पर। देखो अब आया मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अगर मैं 4 घंटे के हिसाब से भी देखूँ, मैं ड्राइंग को हाइड करता हूँ, तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, मैं एक बिल्कुल अच्छे वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूँ जो कि है, इसके नीचे नहीं है। अगर डेली पर ऑर्डर ब्लॉक पर टैप हुआ है तो आपको इस ऑर्डर ब्लॉक से, ये एक छोटा सा माइनर सा ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखो 4 घंटे पर ये इतना बड़ा था, वो 1 डे के टाइम फ्रेम पर, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर ये और छोटा हो गया। अब देखो मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये आ गया हमारा 4 घंटे वाला ऑर्डर ब्लॉक। मैंने इसको लिखा, ये दिख नहीं रहा, अब दिखेगा। अब देखो 4 घंटे का कोई नीचे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, एकमात्र यहीं बचा था। अगर मैं यहाँ से इस लैग का लो ये वाला मानूँ और हाई है, इस लैग में सबसे एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक यही है। कोई भी ट्रेड हो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक लेना सेफ रहता है, चांस रहते हैं कि 80-90% आपकी ट्रेड सही जाए। अब देखो मैंने चेक कर लिया भाई 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी बुलिश ही है। अब देखो अब आया मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखोगे सारे ऑर्डर ब्लॉक फिल है, एकमात्र यही बचा है, तो अब क्या होगा। अब देखो ये रिजेक्शन भी लिया है, ऊपर भी जा रहा है, तो ट्रेड करना कैसे है। तो अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें, एक व्यू दिखाता हूँ मैं तुम्हें। 1 घंटे पर अभी बुलिश नहीं है, नीचे भी इस लैग में भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। जैसे जैसे टाइम फ्रेम पर आ रहे होंगे हम छोड़ नीचे की ओर, तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर भी बड़े होते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हम अब देखो पहले हम पूरी बड़ी लैग में, इस लैग में ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर रहे थे, अब हमें पता है ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर चुका, अब हम इस लैग में फाइंड करेंगे ऑर्डर ब्लॉक, ये लो ये वाली हाई, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और मैं न्यू चीज़ है अभी बता देता हूँ, मैं इस ट्रेड को डिलीट करता हूँ। तो अगर आप ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखोगे, ये वाला देखो, यहाँ से मार्केट बहुत बड़ा गिरावट मिली है, तो यहाँ से भी तुम्हें एक छोटी सी स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड मिल सकती है, एक छोटी सी गिरावट मिल सकती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जोन होता है। अगर यहाँ से बड़ी गिरावट आई है तो एक छोटी सी 100-200 पिप की तुम्हें यहाँ से भी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं करते। ये अभी तक के मेरे नैरेटिव है। अब देखो ऊपर से ये हो गया, अभी हम व्यू चेक कर रहे हैं कि आगे का व्यू क्या है। देखो मैं बताऊंगा, मैंने यहाँ से भी ट्रेड दी थी, मैंने टारगेट लाइफ टाइम हाई बोला था, लेकिन फिर ये नीचे क्यों गिरा इसका भी रीज़न बताऊंगा, जो कि मैंने लाइव में बताया है कि एक ऑर्डर ब्लॉक था, मैं यहाँ से भी एक सेल की ट्रेड बना सकता हूँ अगर मुझे कुछ कन्फर्मेशन मिलेगी। चलो अब मैं आ गया 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर।
अब अगर भाई मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखूँ यहाँ से लेकर इस लैग तक, तो सारे ऑर्डर ब्लॉक फिल हो चुके हैं। देखो हमेशा कोई भी मार्केट राइड करेगा वो ऑर्डर ब्लॉक को फिल करता हुआ चलेगा। ये भी फिल हुआ, ये भी फिल हुआ, देखो ये भी फिल हुआ, तो सारे ऑर्डर ब्लॉक फिल होते हुए जा रहे हैं। टाइम फ्रेम कितना है? 30 मिनट। अब आता हूँ मैं लास्ट टाइम फ्रेम 15 मिनट। अभी मैं सेशन भी ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने मंथ से लेकर अभी मैं हूँ 15 मिनट पर, तो मैंने सारे टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट किया कि सारे जोड़कर देखे, एक एक पजल को मैंने लगाया एक एक पूरे चित्र के लिए। इसको फ्रैक्टल बोलते हैं। पजल के टुकड़े होते हैं टाइम फ्रेम, हम उनको सेट करना पड़ता है कि ट्रेड कैसे लेनी है। ठीक है, अब मैंने देखा भाई चलो ये हैं। देखो मेरी ट्रेड में एक चीज़ नोटिस करना, जो मैं ट्रेड दे रहा हूँ वो तेज़ी से गिरती है, ये तेज़ी से बढ़ेगी। ये बायस की पावर होती है, ये इनमें कुछ लॉजिक होता है। और जो ये बड़ी बड़ी कैंडल है, ये मान कर चलो मेरे से छूट गई, ये रात में हुई ये चीज़ें। तो अब देखो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो अभी हमें क्या दिख रहा है? चलो भाई ये ऐसी एक लैग सी बनी है यहाँ पर। तो अगर कल को मैं कल का व्यू जैसे कि ऊपर ओपन हुआ है, तो हम इसमें ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे जो कि नहीं है। अब इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे, हमने बाइंग का व्यू बनाया सारे टाइम फ्रेम को देखकर, लेकिन हमें बाइंग करने के लिए कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा। देखो आप देखो, नहीं है ना, यहाँ से लो से लेकर यहाँ तक हाई तक कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो इस कंडीशन में करेंगे क्या? अब नीचे, इससे नीचे हमारा अभी तक व्यू नहीं है। अगर जाता है गैप डाउन ओपन हो गया तो अलग व्यू बन जाएगा, वो मैं लाइव में बताऊंगा। तो अभी कोई व्यू नहीं है, नहीं तो मैं प्री में बता देता कि यहाँ से जाएगा ऊपर, यहाँ से बाइंग करना, अभी बता देता। लेकिन अभी ऑर्डर ब्लॉक मुझे नहीं दिख रहा। 5 मिनट पर जाऊँगा तो वो वहाँ पर भी नहीं है, लेकिन ये इतना वैलिड नहीं मान सकता मैं। नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सॉरी। एक ये वाला मान सकते हैं, टेम्परेरी है, लेकिन ये इतना वर्क नहीं करेगा जितना 15 मिनट का करता है। नो डाउट करेगा, लेकिन 15 मिनट का ज़्यादा करेगा। अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं तुम्हें प्री में बता देता हूँ कि ये यहाँ से भी बाइंग में जा सकता है इस जोन से। लेकिन आप हमेशा क्या करो, एशियन सेशन ओपन होने का वेट करो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये 15 मिनट है, मुझे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिला। तो जैसे कि ये ओपन हुआ, यहाँ पर एशियन सेशन ओपन हो गया, ये मान लो ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद वो ऐसे साइडवेज रहा, नीचे आया। नीचे आने के बाद अब वो क्या करेगा, जैसे कि एशियन का लो ये है, एशियन का हाई ये वाला है। होने के बाद अब ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है पीछे से जो हम डायरेक्ट बाई कर सके। अब क्या मानेंगे हम, फिर एमएसएस का वेट करेंगे। एशियन सेशन की लो लिक्विडिटी लेने के बाद एमएसएस का वेट। एमएसएस मैंने लेक्चर 2 या 3 में सिखाया है। उसके बाद 100% इस लो से लेकर इस हाई तक कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, जैसे कि यहाँ पर मिल जाएगा। अब फिर तुम्हें यहाँ से बाई करना है। और जो मैंने डेली के टाइम फ्रेम पर, वीकली के टाइम फ्रेम पर, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर बायस बाई साइड के देखे थे, तो आपको पूरे टारगेट होल्ड करने हैं। इसलिए मैं बड़े टारगेट देता हूँ, इसलिए मेरा छोटा स्टॉप लॉस होता है। अब मैं बताता हूँ टारगेट फिर कहाँ तक आप रख सकते हो कॉन्फिडेंसली। अब देखो मैंने देखा भाई स्वीप है, तो पहला टारगेट हमेशा ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला आपका टारगेट होगा। अब आएंगे हम दोबारा 15 मिनट पर। अगर मुझे एक बार मैं दोबारा भी देख लूँ, हाँ 4 आवर के हिसाब से, तो अगर कुछ कंडीशन ना चेंज हुई, एशियन सेशन ने मुझे साफ साफ बताया, तो मैं इजीली यहाँ तक भी इस टारगेट को होल्ड कर सकता हूँ, यहाँ तक। लेकिन एक रिजेक्शन तुम्हें 100% देखने को मिलेगा, यहाँ से देख लेना चाहे तुम। अगर एक कंडीशन और बता देता हूँ मैं, जैसे कि वीकली प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अगर ये कल यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला तो पूरा मंडे नीचे रहेगा। मंडे नीचे रहने के बाद अगला दिन जो होगा फिर ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वो पूरा ऊपर रहेगा। फिर देख लेना तुम, वो पूरा दिन मतलब पूरा अगला हफ्ता ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है। ऐसे टाइम को अलाइनमेंट करके ट्रेड ली जाती है, ऐसा तुक्के से नहीं ले सकते। और भी सेटअप है, उनका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये हर टाइम फ्रेम को मिलाकर ट्रेड ली जाती है, तो इसका यूज़ करना ही इम्पोर्टेंट होगा। अब यहाँ से गिरा है तो यहाँ से भी एक 100% रिजेक्शन देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी पेंडिंग ऑर्डर्स फिल होंगे। तो एमएसएस के बेस पर आप यहाँ से भी डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो। मैं अभी मार्क कर देता हूँ प्री में, ये देखो, जैसे कि यहाँ से मार्केट गिरा है, तो अगर यहाँ पर मिलेगा तो एमएसएस होता है, तो यहाँ से भी हम सेल की ट्रेड बना सकते हैं। वो कल मैं लाइव में बताऊँगा, लाइव मंडे को ज्वाइन करना, तो तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो हम इसका
वेट करेंगे, कल को मार्केट ओपन होगा, लाइव में देखना, सारी चीज़ें स्टेप वाइज बताऊंगा। लेकिन मैं एशियन सेशन को देखे बिना नहीं बता सकता, वो मैं दिखाऊंगा कल जब एशियन सेशन ओपन होगा। ठीक है।